क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? आपका मन, ये अद्भुत शक्ति जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जा सकती है, अक्सर आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? यही मन जो आपको अपार आनंद और परमानंद का अनुभव करा सकता है, वही आपको चिंता, तनाव और दुख के अंतहीन गड्ढे में क्यों धकेल देता है? हम इस धरती पर सबसे विकसित प्राणी हैं। हमारे पास सोचने, विश्लेषण करने, याद रखने और कल्पना करने की एक अविश्वसनीय क्षमता है। यह एक वरदान है, लेकिन ज्यादातर इंसानों के लिए यह एक अभिशाप बन गया है। वे अपने विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। उनका मन एक खूबसूरत बगीचा होने के बजाय एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां लगातार संघर्ष चल रहा है। आप सुबह उठते हैं और इससे पहले कि आप अपनी आंखें पूरी तरह से खोलें, विचार दौड़ने लगते हैं। कल क्या हुआ था? आज क्या करना है? भविष्य में क्या होगा? यह एक अनियंत्रित ट्रेन की तरह है जो आपको अपने साथ घसीट रही है और आपको पता भी नहीं है कि इसे रोकना कैसे है। लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु, मैं सोचना बंद कैसे करूं? मेरा मन बहुत शोर करता है। देखिए, समस्या सोचना नहीं है, समस्या है बाध्यकारी सोच। आपका सोचना आपके नियंत्रण में नहीं है। यह बस हो रहा है आपकी इच्छा के बिना। आपकी पाचन क्रिया आपकी इच्छा के बिना हो रही है, आपके दिल की धड़कन आपकी इच्छा के बिना हो रही है, और ठीक उसी तरह आपकी विचार प्रक्रिया भी अनियंत्रित रूप से हो रही है। यह एक बीमारी की तरह है। जब आपका शरीर अनियंत्रित रूप से हरकतें करने लगता है तो आप उसे बीमारी कहते हैं। तो जब आपका मन अनियंत्रित रूप से काम कर रहा है तो क्या यह एक बीमारी नहीं है? आज हम इस पर बात करेंगे कि इस अद्भुत उपकरण जिसे हम मन कहते हैं का सही तरीके से उपयोग कैसे करें, इसे एक बोझ से एक चमत्कार में कैसे बदलें। भाग 1, आपके मन की प्रकृति। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका मन क्या है। यह आप नहीं है, यह आपका एक हिस्सा है। जैसे आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, वैसे ही आपका मन है। यह एक उपकरण है, लेकिन आपने गलती से खुद को इसके साथ जोड़ लिया है। आपने मान लिया है कि आप ही अपने विचार हैं। यही सारी समस्या की जड़ है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको उसका मैनुअल नहीं दिया गया। आपको पता नहीं है कि उसे कैसे चलाना है। तो आप क्या करेंगे? आप उस पर बेतरतीब बटन दबाएंगे। कभी कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, कभी कुछ विनाशकारी। ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। उनके पास यह सुपर कंप्यूटर मन है, लेकिन वे इसके उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि इसके शिकार बन गए हैं। आपके मन में मुख्य रूप से 2 चीजें हैं, स्मृति और कल्पना। जो कुछ भी आप सोचते हैं वह या तो अतीत की यादों का पुनर्चक्रण है या भविष्य के बारे में एक कल्पना। क्या आपने ध्यान दिया है? आप या तो उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो पहले ही हो चुकी है और जिसे आप बदल नहीं सकते, या आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। आपकी 99% विचार प्रक्रिया बस यही है, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। इस प्रक्रिया में जो एकमात्र वास्तविकता है, यह क्षण अब भी, वह पूरी तरह से खो जाता है। जीवन अब भी हो रहा है, सांस अब भी चल रही है, दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन आप कहीं और हैं, अपने विचारों की दुनिया में। आपका मन डेटा का एक विशाल ढेर है। जन्म से लेकर अब तक आपने जो कुछ भी देखा, सुना, पढ़ा, महसूस किया, वह सब इसमें दर्ज है। आपका परिवार, आपका समाज, आपकी शिक्षा, आपके धर्म, इन सब ने मिलकर आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है और आप उस सॉफ्टवेयर के अनुसार काम कर रहे हैं। आपके विचार आपके नहीं हैं, वे बस समाज द्वारा इकट्ठा किया गया कचरा है जो आपके अंदर बार बार बज रहा है। जब आप कहते हैं ये मेरा विचार है, तो ये सच नहीं है। ये विचार आपको कहीं से मिला है, शायद किसी किताब से, किसी दोस्त से या किसी विज्ञापन से। आपने बस उसे उठा लिया है और उसे अपना मान लिया है। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे कि आपके विचार आपके नहीं हैं, उसी दिन आप उनसे एक दूरी बना लेंगे।
और यही स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। भाग 2, सकारात्मक सोच का धोखा। अब बहुत से तथाकथित गुरु और प्रेरक वक्ता आपको सकारात्मक सोचने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, बस अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। यह सबसे बेतुकी और हानिकारक सलाह है जो आप किसी को दे सकते हैं। देखिए, आप जबरदस्ती सकारात्मक सोचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी नकारात्मकता है ना? यदि आपके अंदर नकारात्मकता न होती तो सकारात्मक सोचने का सवाल ही नहीं उठता। आप बस जीवन को वैसे ही देखते जैसे वह है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप वास्तविकता से भागना चाहते हैं। आप जीवन पर चीनी की एक परत चढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कांटा पड़ा है। आप उसे देखकर यह सोचने की कोशिश करते हैं, नहीं, ये कांटा नहीं है, ये एक फूल है, ये बहुत सुंदर है। आप कितनी भी देर तक ऐसा सोचें, जब आप उस पर पैर रखेंगे तो वह चुभेगा ही। सकारात्मक सोच आपको वास्तविकता के लिए अंधा बना देती है। जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी नहीं होता। चीजें बस वैसी होती हैं जैसी वे होती हैं। आपका मन उन्हें लेबल देता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत। ये लेबलिंग आपकी प्रोग्रामिंग पर आधारित है। एक संस्कृति में जो चीज अच्छी मानी जाती है, दूसरी में वही बुरी हो सकती है। तो समाधान सकारात्मक सोचना नहीं है, समाधान है स्पष्टता लाना। अपने मन को एक दर्पण की तरह बनाना जो हर चीज को बिना किसी विकृति के ठीक वैसा ही दिखाए जैसी वह है। यदि आपके सामने एक सांप है तो आपका मन आपको एक सांप दिखाए, रस्सी नहीं। यदि आपके सामने एक चट्टान है तो वह चट्टान दिखाए, तकिया नहीं। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आप जीवन को कुशलता से नेविगेट कर सकते हैं। आप सही निर्णय ले सकते हैं, सही कदम उठा सकते हैं। सकारात्मक सोच एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना है। यह आपको अस्थायी रूप से अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन यह आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती। यह वैसा ही है जैसे आप बीमार हैं और दर्द निवारक गोली खा लेते हैं। दर्द थोड़ी देर के लिए चला जाता है, लेकिन बीमारी वहीं रहती है। स्पष्टता बीमारी को जड़ से खत्म करने जैसा है। तो इस सकारात्मक नकारात्मक के खेल से बाहर निकलें। बस चीजों को वैसे ही देखने की इच्छा रखें जैसी वे हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लेबल के। यही बुद्धिमत्ता है। आपकी बुद्धि का काम है काटना, विश्लेषण करना, भेद करना। लेकिन एक उच्चतर बुद्धिमत्ता भी है जिसे हम चित्त कहते हैं। ये बस देखती है, अनुभव करती है, बिना किसी विभाजन के। जब आप अपने चित्त के संपर्क में आते हैं तो विचार एक समस्या नहीं रह जाते। भाग 3, तो सही तरीके से कैसे सोचें? तो अब सवाल यह है कि यह स्पष्टता कैसे लाई जाए? इस अनियंत्रित मन को एक सचेत और शक्तिशाली उपकरण में कैसे बदला जाए? इसके कुछ सरल चरण हैं, लेकिन उन्हें अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दूरी बनाना। आपको यह गहराई से महसूस करना होगा कि मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं। एक छोटा सा प्रयोग करें। अब भी अपनी आंखें बंद करें और बस अपने विचारों को देखें। उन्हें बदलने की कोशिश न करें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें। बस एक दर्शक की तरह देखें, जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक को देख रहे हैं। एक विचार आता है, दूसरा जाता है, आप बस देख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके और आपके विचारों के बीच एक छोटी सी जगह, एक दूरी बन गई है। आप जो देख सकते हैं वह आप नहीं हो सकते। आप अपने हाथ को देख सकते हैं, इसलिए आप हाथ नहीं हैं। आप अपने शरीर को देख सकते हैं, इसलिए आप शरीर नहीं हैं। इसी तरह आप अपने विचारों को देख सकते हैं, इसलिए आप विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो इन सब को देख रहा है, दृष्टा, साक्षी। यह अभ्यास दिन में बस कुछ मिनटों के लिए भी आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जैसे ही आप अपने विचारों से दूरी बना लेते हैं, वे आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। वे अब आपको परेशान नहीं कर सकते। वे बस बादल की तरह आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा कदम है अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से निर्देशित करना। आपका मन वहीं जाता है जहां आपकी ऊर्जा जाती है। यदि आप अपनी ऊर्जा को अतीत की घटनाओं पर केंद्रित करते हैं
तो आपका मन अतीत में ही रहेगा। यदि आप भविष्य की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन भविष्य में भटकता रहेगा। आपको अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में लाना सीखना होगा। इसका सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। आपकी सांस हमेशा वर्तमान में होती है, यह कभी अतीत या भविष्य में नहीं होती। जब भी आप महसूस करें कि आपका मन भटक रहा है, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। देखें कि कैसे हवा आपके नथुनों में प्रवेश करती है और कैसे बाहर निकलती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस जागरूकता। एक और तरीका है अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना। अब भी अपने पैरों को महसूस करें जो जमीन को छू रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को सुने बिना उन्हें कोई नाम दिए। यह आपको तुरंत वर्तमान क्षण में ले आता है। जब आप अपनी ऊर्जा को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं या तो अतीत की यादों में होती हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। इस क्षण में सब कुछ बस है। तीसरा कदम है बाध्यकारी प्रतिक्रिया से सचेत प्रतिक्रिया की ओर बढ़ना। ज्यादातर समय हम जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है। किसी ने आपका अपमान किया और तुरंत आपको गुस्सा आ गया। यह एक प्रतिक्रिया है जो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग पर आधारित है। सचेत प्रतिक्रिया का अर्थ है कि स्थिति और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक क्षण का विराम हो। किसी ने आपका अपमान किया, आप तुरंत गुस्सा करने के बजाय एक पल रुकते हैं। आप देखते हैं कि आपके अंदर क्रोध की भावना उठ रही है। आप चुनाव करते हैं कि आपको इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। हो सकता है आप मुस्कुराएं, हो सकता है आप चुप रहें, या हो सकता है आप शांति से अपनी बात रखें। अब आप स्थिति के गुलाम नहीं हैं, आप उसके स्वामी हैं। यह क्षमता वहीं से आती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं से दूरी बना लेते हैं। जब आप साक्षी भाव में होते हैं तो आपके पास चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह मानव होने का सबसे बड़ा उपहार है, चुनने की स्वतंत्रता। जानवरों के पास यह नहीं है। वे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हम चुन सकते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर इंसान जानवरों की तरह ही जी रहे हैं, अपनी बाध्यताओं के गुलाम बनकर। चौथा और अंतिम कदम है शरीर को स्थिर करना। क्या आपने देखा है कि जब आपका मन बेचैन होता है तो आपका शरीर भी बेचैन हो जाता है? आप अपने पैर हिलाने लगते हैं या अपने हाथों को मसलने लगते हैं। मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपने शरीर को स्थिर करना सीख लें तो आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। योग का पूरा विज्ञान इसी पर आधारित है। आसन केवल व्यायाम नहीं है, वे शरीर को एक निश्चित स्थिरता में लाने के तरीके हैं ताकि मन भी स्थिर हो सके। जब आप एक आसन में कुछ देर के लिए स्थिर रहते हैं तो आपकी विचार प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आपको जटिल आसन करने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल स्थिर रहने की कोशिश करें। अपने शरीर को हिलाएं नहीं। आप देखेंगे कि आपके मन में एक अद्भुत शांति उतर आएगी। यह 4 कदम, दूरी बनाना, ऊर्जा को वर्तमान में लाना, सचेत प्रतिक्रिया देना और शरीर को स्थिर करना, आपके मन को रूपांतरित करने की कुंजी है। भाग 4, एक नया जीवन। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा स्पष्टता देता है, जो आपको रचनात्मक समाधान सुझाता है, जो आपको जीवन की सुंदरता का अनुभव करने में मदद करता है। एक ऐसा मन जो शांत, केंद्रित और आपके पूर्ण नियंत्रण में है। यह कोई काल्पनिक सपना नहीं है, यह हर इंसान के लिए एक जीवंत संभावना है। आपको बस अपने भीतर की दुनिया को थोड़ा सा प्रबंधित करने की जरूरत है। हम बाहरी दुनिया को प्रबंधित करने में इतनी ऊर्जा लगाते हैं, अपना करियर, अपना घर, अपने रिश्ते, लेकिन हम अपनी भीतरी दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारे अनुभव की गुणवत्ता को 100% निर्धारित करती है। आप दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन आपके खिलाफ काम कर रहा है
तो आप दुखी ही रहेंगे और आप सड़क पर एक भिखारी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन आपके साथ है तो आप एक राजा की तरह जी सकते हैं। सही तरीके से सोचने का मतलब कुछ विशेष सोचना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी विचार प्रक्रिया आपके नियंत्रण में है। आप जब चाहें सोचें, जब न चाहें तो आपका मन शांत और खाली हो, एक साफ आकाश की तरह। यह मन एक चाकू की तरह है। एक चाकू बहुत उपयोगी हो सकता है। आप उससे सब्जियां काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे हर समय बेतहाशा घुमाते रहें तो आप खुद को ही घायल कर लेंगे। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन रूपी चाकू से खुद को हजारों घाव दिए हैं। अब समय आ गया है कि इस चाकू को सही तरीके से पकड़ना सीखें। इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें, न कि इसे नष्ट करने के लिए। जब आपका मन आपके वश में होता है तो आपके भीतर एक सहज आनंद और शांति का उदय होता है। यह आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। यह आपका स्वभाव बन जाता है। फिर आप जो भी करें, चाहे आप काम कर रहे हों या आराम कर रहे हों, आप अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव करते हैं। तब आप जीवन के खेल को पूरी तरह से खेल सकते हैं। आप जोखिम ले सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं, आप असफल हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी आपको भीतर से परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका आंतरिक अनुभव आपके हाथ में है। तो आज से ही यह यात्रा शुरू करें। अपने विचारों के प्रति जागरूक बने, उनसे अपनी पहचान न जोड़ें। अपनी सांसों और संवेदनाओं के माध्यम से वर्तमान क्षण में लौटें। बाध्यकारी प्रतिक्रियाओं को सचेत प्रतिक्रियाओं में बदलें और अपने शरीर में स्थिरता लाएं। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें समय और अभ्यास लगेगा, लेकिन हर कदम आपको अधिक स्वतंत्रता, अधिक स्पष्टता और अधिक आनंद की ओर ले जाएगा। आपके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। अब तक आपने केवल उसकी सतह को खरोंचा है। अब समय है गहराई में उतरने का, अपने मन के स्वामी बनने का, अपने भाग्य के निर्माता बनने का। यह जीवन एक अद्भुत संभावना है। इसे विचारों के शोर में बर्बाद न करें। इसे पूरी जागरूकता, आनंद और जीवंतता के साथ जी। अगर इस संवाद ने आपके भीतर स्पष्टता की एक किरण जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं। हो सकता है ये संदेश किसी और के जीवन में भी रोशनी ले आए। इसलिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह आत्म रूपांतरण की एक लंबी यात्रा है। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आइए मिलकर अपने भीतर की दुनिया को बेहतर बनाएं और एक अधिक जागरूक मानवता का निर्माण करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।